इसने ये वस्त्र राजमहल से लूटे हैं। इसके साथ आए ये सिपाही भी इस छल में इसके साथ हैं। हाँ, मेरे स्वामी सत्य कह रहे हैं। इस निर्धन के पास ऐसे वस्त्र कहाँ से आएंगे? ये लूटे हुए वस्त्र हैं। आप अभी महल में मंत्री नियुक्त हुए हैं, इसीलिए आपको भ्रम हुआ होगा। सत्य कह रहे हो। महाराज भला यहाँ क्यों आएंगे? ये बहरूपिया है। मंत्री जी, वसुंधरा का ये निर्धन पति हम लोगों को कष्ट पहुंचा रहा है। अब आप ही हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए और इन्हें उचित दंड दीजिए। निर्दोषों को कष्ट देना अन्याय है। सिपाहियों, अभी के अभी इन दोनों को कारागृह में डाल दो। तुम्हें कारागृह का दायित्व किसने सौंपा? मेरे भ्राता को स्वयं राजमाता ने ये दायित्व सौंपा है। राजमाता इतना अनुचित निर्णय कैसे ले सकती हैं? तुम राजमहल में कार्य करने के योग्य नहीं हो। राजमाता, मेरे साथ अन्याय हुआ है। महाराज वीरदत्त ने वर्धन परिवार की पुत्री से विवाह कर लिया। अब मेरा क्या होगा? क्या? ये तुम क्या कह रही हो? सिपाहियों, वर्धन निवास प्रस्थान करने का प्रबंध करो। राजमाता के निर्णय पर प्रश्न उठाने वाले तुम होते कौन हो? आप इन लोगों को कठोर दंड दीजिए। ये दोनों इसी योग्य हैं। अब तुम दोनों की रक्षा कोई नहीं कर सकता। मंत्री जी, हमें दंड मत दीजिए। वीरदत्ता तो बस हमारी सहायता। वसुंधरा, निर्लज्ज, तुम भागने की योजना बना रहे हो, पर यह संभव नहीं। सिपाहियों, इसे जाने मत देना। सिपाहियों, जो भी आगे बढ़े उसे मृत्यु दंड दे दो। भाग रहे हो? इतनी सरलता से नहीं जा पाओगे। चारुमती, तुम्हारी शत्रुता तो हमसे है ना, फिर तुमने वीरदत्ता को क्यों क्षति पहुंचाई? तुम्हारे इस दरिद्र पति ने मेरे और मेरे परिवार का अपमान किया है। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। चारुमती, तुम हमें कष्ट दे दो, लेकिन वीरदत्ता को जाने दो। हम तुमसे विनती करते हैं। नहीं वसुंधरा, तुम इससे विनती मत करो। वाह, लगता है दोनों प्रेमी एक ही साथ ईश्वर के पास जाएंगे। राजमाता पधार रही है। महाराज पर हमला किसने किया? क्या ये सच में महाराज है? सत्यदेव, वसुंधरा को अभी राजमहल पहुंचाओ और राज्य वैद्य से उपचार आरंभ करवाओ। महाराज, वर्धन परिवार को बंदी बना लिया गया है। केशव को मंत्री पद से हटाया जाता है। भावेंद्र वर्धान और उनकी संगिनी को मृत्यु दंड दिया जाता है। महाराज, हम पर कृपा करें, हमसे भूल हो गई, हम क्षमा प्रार्थी हैं। महाराज, मैं आपसे प्राण की भिक्षा मांगता हूँ। वीरदत्ता, इन्हें इतना कठोर दंड मत दीजिए। माना कि ये लोग क्षमा के पात्र नहीं हैं, परंतु इनका परिवार नगर के सम्मानित परिवारों में से एक है और इस समय आपको वसुंधरा के पास जाना चाहिए। वीरदत्ता, आप ठीक तो है ना? वसुंधरा, राजवैद्य ने तुम्हें विश्राम करने को कहा है। राजवैद्य ने? हम राजमहल में हैं, हम यहाँ कैसे आए? राजमाता ने हमारे प्राणों की रक्षा की। वसुंधरा, राजमाता ने? आप वसुंधरा को महारानी बनाना चाहते हैं वीरदत्ता? स्मरण रहे, हमें आपके इस कदम से अत्यंत दुख हुआ है। क्षमा करें राजमाता, किंतु मैंने वसुंधरा से विवाह कर लिया है और मैं उससे प्रेम करता हूँ। महारानी बनना उसका अधिकार है। यदि वो महारानी बनना चाहती है तो उसे हमारी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, परंतु स्मरण रहे, तब तक उसे आपका वास्तविक परिचय नहीं मिलना चाहिए। आप उसे नहीं बताएंगे कि आप मगध के सम्राट हैं। हाँ, राजमाता ने हम पर हो रहे अत्याचार देखे, उन्होंने हमारी रक्षा की और
सभी दोषियों को दंडित किया। हाँ, राजमाता ने उन सबको दंडित कर दिया। आपकी काकी श्री दंड सुनते ही मूर्छित हो गई थी। वैद्य उनका उपचार कर रहे हैं। आपकी बहन को काल कोठरी में डाल दिया गया है और केशव आर्य को मंत्री पद से निष्कासित कर दिया गया है। काल कोठरी में? वसुंधरा, उनके बारे में सोचकर विचलित मत हो। ये लोग अपने कर्मों का ही फल भुगत रहे हैं। राजमाता ने मुझे यहाँ सेवक पद पर नियुक्त किया है और तुम्हें दासी निवास भेज दिया जाएगा। उचित है। हम दोनों का परिश्रम हमारे जीवन को सुख से भर देगा। क्षमा करना वसुंधरा, एक बार तुम राजमाता द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में सफल हो जाओ, फिर मैं तुम्हें अपनी वास्तविकता बता दूंगा। यही है दासी निवास। वसुंधरा, मैं अपने कार्य से समय निकालकर तुमसे भेंट करता रहूंगा। उचित है। महल के दासी निवास में आपका स्वागत है। ये दासी निवास की महादासी कल्याणिका जी हैं। प्रणाम। आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। महादासी कल्याणिका ये नई सेविका है, इनका आप विशेष ध्यान रखिए। अवश्य, मैं इन्हें कोई भी भारी काम नहीं दूंगी। हम तो यहाँ केवल सेविका पद के लिए आए हैं, फिर ये हमें महारानी जैसा सम्मान क्यों दे रही हैं? वसुंधरा, इनका हृदय निर्मल है। इस संसार में अच्छे लोग भी रहते हैं। चलो, अब इन्हें भी अच्छे से धो दो। काम तो महादासी कल्याणिका जी देती हैं, फिर हम आप लोगों द्वारा दिए गए कार्य क्यों करें? वाद विवाद मत करो और जो कार्य दिया है उसे चुपचाप करो। पता नहीं महादासी कल्याणिका जी इसके लिए इतनी उदार क्यों है। इसे तो हमारी तुलना में बहुत कम कार्य दिए जाते हैं। अरे, ये हमें दे दो। अमूल्य रतन, ये तो केवल महाराज के पास होता है। शीघ्र महादासी को सूचित करो, इसने महल से इस रतन को लूटा है। नहीं, ये महाराज का नहीं है। राजमाता, आप पहली बार दासी निवास में आई हैं। कृपया मुझे आपके सत्कार का अवसर दीजिए। नहीं, हम यहाँ दासी के रूप में आए हैं। वसुंधरा को ये ज्ञात नहीं होना चाहिए कि हम राजमाता हैं। हमें उसकी परीक्षा लेनी है। ये सब क्या हो रहा है? मैं कुछ समय के लिए कार्य में व्यस्त क्या हो गई, तब तक तुम लोगों ने यहाँ कोलाहल मचा दिया है। महादासी जी, इस वसुंधरा ने राजमहल से ये अमूल्य रतन चोरी किया है। इसे कठोर दंड देना चाहिए। नहीं, ये सत्य नहीं है। वाह, अमूल्य रत्न दिखाओ। यह रत्न तो महाराज का है। ये तो वास्तव में महाराज का ही अमूल्य रत्न है। वीरा दत्ता ने इतनी अनमोल वस्तु वसुंधरा को दे दी। विश्वास करना कठिन है। महाराज की अमूल्य वस्तु चुराने का दुस्साहस, इसका दंड जानती हो? तुम्हारे हाथ पैर काट दिए जा सकते हैं। महादासी, ये रतन तो हमें हमारे स्वामी ने दिया था। हमें समझ नहीं आता सब इसे महाराज का क्यों कह रहे हैं। ये महाराज का नहीं है। मैं इस विषय के मूल तक जाए बिना कोई दंड नहीं दे सकती। इस विषय की जांच मैं स्वयं करूंगी। तब तक ये रत्न मेरी रक्षा में रहेगा। ये नई महाप्रबंधक है। इनका पद मुझसे भी उच्च है। आज से ये हमारे साथ रहेंगी। और हाँ, आप सभी दासियां यहाँ के नियमों का पालन करें और शांति बनाए रखें। तुम्हें मैं चोरी का दंड नहीं दे रही हूँ, परंतु सहकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने का दंड अवश्य मिलेगा। जाओ, तुम्हें पात्रों को स्वच्छ करना है। समस्त पात्र धो लेने के उपरांत ही तुम्हें भोजन प्रदान किया जाएगा। जी महादासी। महाराज, राजश्री आपसे भेंट करने के लिए महल आई हैं। क्या आप उनसे भेंट करना चाहेंगे? नहीं, तुम जाओ, मैं वसुंधरा से भेंट करके आता हूँ। तुम साथ रहोगे तो हमारा भेद खुल जाएगा। वसुंधरा, वसुंधरा,
महादासी कल्याणिका तुमसे ये कार्य करवा रही है? मैं इस विषय में उनसे बात करूंगा। सुनिए, पात्र ही तो धोने हैं, ये मैं कर लूंगी। मैं तुम्हें शीघ्र ही एक उत्तम जीवन दूंगा वसुंधरा। ऐसा जीवन जहां तुम्हें किसी दंड, किसी अपमान का भय न रहे। हमें एक बात बताइए, ये अमूल्य रत्न का क्या रहस्य है? सब लोग इसे महाराज का अमूल्य रत्न क्यों कहते हैं? मेरे पिताश्री एक परीक्षा में अव्वल आए थे, तब महाराज ने उन्हें पुरस्कार स्वरूप ये अमूल्य रत्न भेंट किया था। उचित है। अब हम समझे कि लोग इसे महाराज का अमूल्य रत्न क्यों समझ बैठते हैं। कौन है वहाँ? वीरदत्ता, शीघ्र यहाँ से जाइए। किसी ने आपको देख लिया तो हम दोनों संकट में पड़ जाएंगे। उचित है, तुम मेरी प्रतीक्षा करना, मैं इसी स्थान पर पुनः मिलूंगा। महादासी जी, समस्त पात्र धुल गए हैं। ठीक है, अब जाओ, पिछले आंगन को साफ करो। अंततः समस्त कार्य समाप्त हुए। ये क्या कर रही हो? बड़ी महादासी का आदेश है, उनकी औषधि ब्रह्म मुहूर्त में पकाई जाएगी। तुम्हें रात भर जागकर इस जगह का पहरा देना होगा। पर उन्होंने तो हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा। सबसे पूछ लो, यही उनका आदेश है। ये केवल हमें ही ऐसे कठिन कार्य क्यों दे रही हैं? चोरी करने पर भी तुम्हें दंड न देकर उन्होंने तुम पर उपकार ही किया है। हमने कहा ना, हमने चोरी नहीं की थी। बाहर अत्यंत ठंड है, कृपया हमें भीतर से अपना कंबल लेने दो। महारानी हो जो कंबल लोगी? जाओ यहाँ से। वसुंधरा, महाराज को प्रणाम। आप महाराज हैं? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं पहुंची वसुंधरा? आप महाराज हैं? बिना अनुमति यहाँ प्रवेश कैसे किया? उसे तुम्हारी वास्तविकता का पता नहीं चलना चाहिए वीरदत्ता। क्षमा कीजिए, मैं किसी को संकट में देख सहायता करने आ गया था। अच्छा हुआ ये महाराज नहीं है। परंतु सचिव सत्यदेव तो सदैव महाराज के संग रहते हैं ना? सत्यदेव जी, आप यहाँ? ये सेवक महाराज की तरह दिखता है, तो भूलवश इसके पीछे आ गया। सेवक, तुम जानते हो बिना आज्ञा यहाँ वहाँ जाना निषेध है। मुझसे भूल हो गई। ठीक है, आप सब यहाँ से जा सकते हैं। और वसुंधरा, तुम्हें मैं रात भर घुटनों के बल बैठने का दंड देती हूँ। देखो तो इसे, केवल घुटनों पर बैठे रहने का दंड मिला है। इसे तो कठोर दंड मिलना चाहिए। सोचो, यदि महाराज को पता चल गया कि इसने उनका अमूल्य रत्न चुरा लिया है तो क्या होगा? मैं महाराज को उस अमूल्य रत्न को चोरी करने की सूचना दूंगी। देखती हूँ क्या होता है। कुछ दिनों से महाराज का महल से कहीं आना जाना नहीं हो रहा है, परंतु सुनने में आया है कि वे कुछ दिनों से दासी निवास का भ्रमण कर रहे हैं। बोलो, ऐसा कौन है वहाँ? मुझे कुछ नहीं पता। बोलती हो कि नहीं? हाँ, स्मरण हुआ, दासी निवास में एक नई दासी आई है। मेरा मुख। तुमने इस लेप में क्या मिलाया था? मैंने इसमें बाबा जी का नुस्खा मिलाया था। मुझे नहीं पता था इसका प्रभाव विपरीत होगा। इसे यहाँ से ले जाओ और आज इसे भोजन मत देना।
महादासी जी, हमें एक बार इसे सुधारने का अवसर दीजिए। तुम? जी, हमें औषधियों का ज्ञान है और यदि हमारा उपाय सफल रहा तो कृपया कुसुमती को कठोर दंड ना दीजिएगा। ये लेप अपना उत्तम प्रभाव दिखा रहा है। सच में तुम्हें औषधि का ज्ञान है युवती। आपको कुछ देर तक प्रतीक्षा करनी होगी, उसके पश्चात आपका मुख पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तुम्हारा धन्यवाद वसुंधरा। तुम ना होती तो न जाने क्या होता। मैंने तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार किया उसके लिए तुम मुझे क्षमा करोगी? हाँ कुसुमती, हम तुम्हें क्षमा करते हैं। राजमाता, वसुंधरा जी को महारानी बनाने का महाराज का विचार उचित प्रतीत होता है। वह मन से निर्मल है और उनका चरित्र भी निर्मल है। तो तुम ही हो जो महाराज को अपने वश में करना चाहती हो। माना कि महाराज ने राजमहल से बाहर की कन्या से विवाह किया, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि तुम भी महाराज को वश में कर लोगी। वसुंधरा ऐसी नहीं है। कुसुमवती, तुम भूल गई हो, इस वसुंधरा ने हम सबसे दुर्व्यवहार किया था। वसुंधरा ने कभी दुर्व्यवहार नहीं किया। वो तो तुम थी इंदुमती जिसने वसुंधरा के साथ अत्याचार किया। भूलो मत कि किससे बात कर रही हो तुम। ये राजसभा प्रमुख की पुत्री हैं। राजमाता ने स्वयं इन्हें महारानी के पद के लिए चुना था। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ये दासी निवास है, राजमहल का एक अंग। यहाँ तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी। तो एक दासी मुझे आधिपत्य सिखाएगी? मैं महाराज के साथ बचपन से पली हूँ और राजमाता मुझे अपनी पुत्री मानती हैं। इसीलिए महल में जो चाहूँ कर सकती हूँ। तुम अपनी सीमा लांघ रही हो राजश्री। मैं राजमाता तुम्हें समझने में बड़ी भूल कर बैठी। तो तुम स्वयं को राजमाता समझ रही हो? मुझे मेरा चाबुक दो। महाराज के सम्मुख ऐसे आना अनुचित है। क्षमा कीजिए प्रभु, दासी निवास में अत्याचार हो रहा है। वसुंधरा के जीवन पे संकट के बादल छाए हुए हैं। क्या कहा तुमने? वसुंधरा संकट में है? वसुंधरा, ये क्या किया तुमने? आप हमारी महादासी हैं, हम आपको कष्ट पहुंचने नहीं दे सकते। उचित है, तुम बीच में आने के लिए आतुर हो ना, तो लो, ये उसका परिणाम है। रुक जाओ राजश्री। महाराज। राजमाता को प्रणाम। राजमाता? राजमाता तुम सबकी परीक्षा ले रही थी, लेकिन तुम लोगों ने तो उनके अपमान की सीमा ही लांघ दी। राजमाता, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान न सकी। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। महाराज? महाराज, ये स्थिति अत्यंत गंभीर प्रतीत होती है। ये राजमाता के सम्मान से जुड़ा है, इन्हें दंड मिलना अनिवार्य है। राजश्री, राजमाता का अपमान करने का साहस तुमने कैसे किया? मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे इस इंदुमती ने उकसाया था। इंदुमती ने झूठ बोला, महल के नियम तोड़े। ले जाओ इसे, दंडित करो। और राजश्री, तुमने हमारे विश्वास को रौंदा है। तुम्हें 1 वर्ष के लिए काल कोठरी में डालने का आदेश दिया जाता है। नहीं राजमाता, नहीं, काल कोठरी में नहीं, क्षमा कर दीजिए। मुझे तुमसे बात करनी है।
राजमाता ने उन्हें क्यों बुलाया होगा? वीरदत्ता, राजमाता ने आपको कोई दंड तो नहीं दिया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या कहा उन्होंने? अब तो वसुंधरा परीक्षा में सफल हो चुकी है। मैं अभी जाकर उससे अपनी वास्तविकता से अवगत करा दूंगा। रुको, ये शीघ्रता होगी। फागुन में बसंत उत्सव है। पूरा राजमहल उसी के आयोजन में व्यस्त है। बसंत उत्सव के शुभ अवसर पर तुम्हारे राज अभिषेक के साथ वसुंधरा को महारानी का पद भी दे दिया जाएगा। फिर क्यों ना वसुंधरा को ही बसंत उत्सव के आयोजन का कार्यभार दे दिया जाए। इससे उसकी योग्यता सिद्ध हो जाएगी और जब वह महारानी बनेगी तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। राजमाता का आदेश है कि तुम बसंत उत्सव के प्रबंधन में लग जाओ और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। जी ठीक है, बस एक बार किसी प्रकार यहाँ से बाहर निकल जाऊं, तब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। शीघ्रता से हाथ पैर चलाओ। तुम जानते नहीं कि मैं राज्यसभा प्रमुख की पुत्री हूँ। मेरी मर्यादा का ध्यान रखो। राज्यसभा प्रमुख की पुत्री? पूर्व में बसंत उत्सव में दुष्यंत को सेनापति नियुक्त किया गया था। यदि इस बार भी दुष्यंत को किसी प्रकार बसंत उत्सव तक पहुंचा दूं, तो हमारे भाग्य खुल जाएंगे। ये लोग मुझसे कपड़े धुलवाएंगे? इतना दुस्साहस! मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं तुम्हारी सहायता क्यों करूं? तुम्हें ज्ञात भी है मैं कौन हूं? मैं अपनी बहन वसुंधरा के कारण यहाँ दंड भोग रही हूँ। वसुंधरा, तो तुम भी उसी के कारण यहाँ हो? राजमाता, कार्यगृह में आग लग गई है। क्या? यहाँ की स्थिति अब कैसी है? कारागृह आग से क्षतिग्रस्त हो गया है। घायलों को उपचार देने का कार्य अविरत है। राजमाता, मुझे अपनी भूल की अनुभूति हो गई है। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं यहाँ और नहीं रह सकती। अच्छा हुआ तुम जीवित हो। अब मैं तुम्हारे पिता को उत्तर दे सकूंगी, परंतु तुम्हें काल कोठरी से स्वतंत्र करने का एक नियमित आदेश है कि तुम्हें अगले महासत्य देव से विवाह करना होगा। बोलो, स्वीकार है? कोई भी आदेश हो राजमाता, मैं पालन करूंगी। बस अनुरोध है, चारुमती ने मेरे प्राणों की रक्षा की है, कृपया उसे मुक्त कर दीजिए। वसुंधरा, चारुमती तुम्हारी बहन है और तुम्हारी अपराधी भी। उसकी मुक्ति पर तुम्हारे क्या विचार हैं? राजमाता, जैसा आप निर्णय लें, आपका आदेश सर्वोपरि है। क्योंकि चारुमती ने राष्ट्र के प्राणों की रक्षा की, हम उसे सजा से मुक्त करते हैं। तुम दोनों अब काल कोठरी से मुक्त किए जाते हो। राजमाता की जय हो। राजमाता की जय हो। वसुंधरा, तुमने मेरा जीवन नर्क बना दिया है। अब देखोगी मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अब मैं तुमसे प्रतिकार लेकर रहूंगी। मैं कब तक घर के भीतर सीमित रहूंगा? कृपया मुझे बाहर जाने की अनुमति दीजिए। तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती दुष्यंत? तुमने और तुम्हारी पत्नी ने अगर ऐसा कुकृत्य ना किया होता तो महाराज क्रोधित ना होते और मेरा मंत्री पद भी ना गया होता। भ्राता, इसमें सारा दोष चारुमती का है। मैं लौट आई। राजमाता ने मुझे काल कोठरी से मुक्त कर दिया। तुमने हमारे जीवन में संकट ला दिया और फिर भी निर्लज्जा की भांति वापस आ गई। हमारे जीवन को संकट में डालने वाली तो वसुंधरा है। हमें उससे प्रतिशोध लेना चाहिए। परंतु वो तो अब महारानी बन चुकी होगी। हम उससे कैसे प्रतिशोध लेंगे? आज मैंने उसे काल कोठरी में देखा है, दासी के वस्त्रों में। वो अब तक महारानी नहीं बनी। अर्थात महाराज ने केवल मनोरंजन के लिए उससे विवाह रचाया था। बिल्कुल। मेरे पास एक योजना है। अगले मास बसंत उत्सव है, हमें वहाँ अवश्य जाना होगा। हर वर्ष हमारे परिवार को निमंत्रण मिलता है। अगर हम
राजमाता को प्रसन्न कर लें तो हम अपना मान सम्मान वापस पा सकते हैं और आप अपना मंत्री पद भी। आज के उत्सव में मगध के सम्मानित परिवार आएंगे, इसलिए आयोजन में किसी भी प्रकार की कमी ना हो। तुम प्रबंध 3-4 बार देख चुकी हो, सब कुछ उत्तम ही है। यदि तुम्हें यह पकवान पसंद आया तो मैं और लाऊंगा। स्वादिष्ट है। सब पहरेदार सभा में हैं, इसलिए हम इतनी शांति से मिल पाए। वसुंधरा, उत्सव के समापन के बाद यहीं प्रतीक्षा करना। मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। ठीक है। ये क्या, वसुंधरा और एक पहरेदार के साथ? वसुंधरा और पहरेदार? वीरदत्ता, आज आपको पहरेदारी करनी है, इसलिए शीघ्र यहाँ से आप प्रस्थान कीजिए। और ये लीजिए। तुम मेरी यहीं प्रतीक्षा करना। वसुंधरा, तुम तो अत्यंत निर्लज्ज निकली। महाराज ने तुम्हें तिरस्कृत क्या कर दिया? तुम तो एक पहरेदार के प्रेम जाल में फंस गई। ये राजमहल है, यहाँ तुम्हारा अत्याचार नहीं चलेगा। अभी अभी तुम्हें मुक्ति मिली है, फिर भी तुम्हें बुद्धि नहीं आई। तुम केवल एक दासी हो और हम यहाँ के अतिथि। हमें क्रोधित मत करो। उस दिन तुम अपने भाग्य से बच गई थी, परंतु अब तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, समझी? मैं तुम्हें ऐसा आघात पहुंचाऊंगी कि तुम्हें जीवन भर उसका स्मरण रहेगा। राजमाता पधार रही हैं। वसुंधरा, तुमने बसंत उत्सव का अति उत्तम प्रबंध किया है। उत्सव के बाद तुम्हें हम एक उपहार देंगे। राजमाता, ये तो मेरा कर्तव्य था। राजमाता, मैं आपको इस बात से अवगत कराना चाहती हूँ कि एक पहरेदार के साथ वसुंधरा का प्रेम संबंध है। जी राजमाता, खुले में दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे। मुझे ज्ञात है, जिसे ये लोग पहरेदार समझ रहे हैं वो स्वयं वीरादत्ता है। राजमाता, मेरा उनसे संबंध अवश्य है, पर वो संबंध इस राजमहल में आने से पहले का है। हम कभी कभी ही भेंट करते हैं, कृपया इसे अनैतिक न समझिए। राजमाता, आपसे विनती है कि वसुंधरा और उस पहरेदार को महल के नियमों के अनुसार मृत्यु दंड दिया जाए, ताकि महल की मर्यादा बनी रहे। महल के नियम अनुसार दासी और पहरेदार का मेल मिलाप दंडनीय है, किंतु वसुंधरा ने बसंत उत्सव का आयोजन पूरे समर्पण के साथ किया है कि सेवा को ध्यान में रखते हुए उसके हर अपराध को क्षमा किया जाता है। वसुंधरा, हमें बसंत उत्सव स्थल तक ले चलो। ये वसुंधरा पुनः बच गई। ऐसा प्रतीत होता है कि राजमाता की उदार दृष्टि है उस पर, और ऊपर से बसंत उत्सव का कार्यभार भी इसके हाथों में है। ये तो हमारे लिए लाभकारी है। बसंत उत्सव का दायित्व वसुंधरा के हाथों में है, तो इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। महाराज, उत्सव स्थल तो उस ओर है, फिर हम इस ओर क्यों प्रस्थान कर रहे हैं? उत्सव आरंभ होने ही वाला है। अब आपके पास राजसीय वस्त्र धारण करने का भी समय नहीं है। मैंने यह निश्चय किया है कि मैं वसुंधरा को उत्सव से पूर्व ही संपूर्ण सत्य बता दूंगा। तुम उसके पास यह संदेश पहुंचा दो कि वो मुझसे उसी स्थान पर आकर भेंट करे। सुनो, वसुंधरा जी से कहना कि वो नदी किनारे जाकर वीरदत्त से मिले। पीछे नदी किनारे कोई तुम्हारी प्रतीक्षा में है, जाओ उससे भेंट कर लो। कौन? रुकिए, अंदर की परिस्थिति कैसी है? एक आक्रमणकर्ता नर्तकी के भेष में भीतर घुस आया था। उसने राजमाता पर आक्रमण किया और भाग गया। पकड़ो इसे। अरे, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? राजमाता पर आक्रमण हुआ है और बसंत उत्सव का कार्यभार तुम पर ही था।
इसलिए तुम्हें प्रस्तुत करने का आदेश है। हाँ, पर हमने कुछ नहीं किया। राजसभा प्रमुख को प्रणाम। तो इस कन्या ने राजमाता पर आक्रमण करवाया है? हाँ, यही है वो जिसके कारण राजमाता पर आक्रमण हुआ। इतनी दुस्साहस? नहीं, ये सत्य नहीं है। बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का परीक्षण हुआ था। तुम इस बात से कैसे अवगत हो? तुम तो स्वयं एक पहरेदार से भेंट करने में व्यस्त थी। हाँ, राजसभा प्रमुख से विनती है कि उस पहरेदार को यहाँ बुलाया जाए, जिससे सच्चाई को सबके सामने प्रस्तुत किया जा सके। वसुंधरा अब तक क्यों नहीं आई? हम इस पहरेदार को भी ले आए हैं। आप? पहरेदार, सत्य बताओ, क्या इस कन्या ने तुमसे भेंट की थी? राजसभा प्रमुख, इनका कोई दोष नहीं है। हम सत्य कह रहे हैं। बसंत उत्सव का प्रबंध हम स्वयं देख रहे थे। और कितना असत्य बोलोगी तुम? यदि सुरक्षा कठोर थी तो आक्रमण कैसे हुआ? यदि मेरे स्वामी दुष्यंत आर्य समय से नहीं आते तो राजमाता के प्राण संकट में पड़ जाते। हमें सत्य में इस विषय के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। कृपया हमें थोड़ा समय दीजिए। हम सत्य का पता जरूर लगाएंगे। नहीं, तुम दोनों ने राजमाता पर आक्रमण करवाया। तुम दोनों को मृत्यु दंड दिया जाता है। नहीं, हम सत्य कहते हैं। हमें दंड मत दीजिए। हमें बस एक अवसर दीजिए। हम दोनों निर्दोष हैं। किसमें इतना साहस है जो वसुंधरा को दंड दे सके? महाराज, महाराज की जय हो। महाराज, आपने सत्य की परख किए बिना ही एक निर्दोष को दंड देने का निर्णय ले लिया। और चारुमती, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य वसुंधरा को कष्ट पहुंचाना मात्र है ना? यदि मैं यहाँ नहीं होता तो तुम सब अपने इस योजना में सफल हो जाते। मैं वसुंधरा को कोई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहती थी महाराज, बल्कि ये तो सच में दोषी है। हाँ, वसुंधरा ने राजमाता पर आक्रमण करवाया है। महाराज, ये राज्य की सुरक्षा का प्रश्न है। इस अपराध के बदले इसे कठोर दंड देना उचित होगा। तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि किसको दंड दूं और किसको नहीं? महाराज, राजमाता पर आक्रमण वसुंधरा की असावधानी के कारण हुआ है। यदि इसे दंड ना मिला तो राज्य में न्याय प्रधानता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। यदि मैं सिद्ध कर दूं कि वसुंधरा निर्दोष है, तब तुम लोगों को कौन सा दंड मिलना चाहिए? अब सब चुप क्यों हो? मेरे प्रश्न का उत्तर दो। यदि वसुंधरा पर लगे आरोप असत्य हुए तो मैं स्वयं मृत्यु दंड लेने को तैयार हूं। सत्यदेव, सत्यदेव, वास्तव अपराधी को यहां लाया जाए। महाराज के आदेश अनुसार पूर्व से ही सुरक्षा प्रबंध कड़े रखे गए थे। राजमाता की यह दासी उस आघात की कोशिश की प्रत्यक्षदर्शी है। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे तो चारुमती, दुष्यंत और आर्य ने विवश किया था। उन्हीं लोगों ने उस आक्रमणकर्ता को भीतर भेजा था। ये दासी असत्य कह रही है महाराज। सैनिकों, राजसभा प्रमुख को बंदी बना लो। महाराज, मैं वर्षों से राज्य की निष्ठा से सेवा करता आया हूं। मुझे क्षमा कीजिए। अब तुम दोनों की बारी है। महाराज, मैं इस घटना का भागीदार नहीं हूं। मुझे तो चारुमती ने विवश किया था। जो भी दंड मिलना चाहिए वो चारुमती को मिलना चाहिए। नहीं, मैं मानती हूँ मैं वसुंधरा से द्वेष करती थी, किंतु इस पूरे घटनाक्रम का प्रयोजन दुष्यंत का था। इन्होंने ही आक्रमणकारी को बुलाया था। तू अब मुझ पर आरोप लगाएगी? मैं दुष्यंत को मृत्यु दंड और चारुमती को आजीवन कारावास का दंड सुनाता हूँ। ले जाओ इन दोनों को। वसुंधरा, मुझे तुमसे घृणा आती है। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है।
तुम ना होती तो ये सब मेरा होता। ये जीवन तुमने स्वयं चुना था चारुमती। ये परिणाम तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है। वसुंधरा, वो मैं तो आप वीर दत्तावत्स हैं, मगध के सम्राट। अंततः दोषियों को दंड मिल गया। अब महारानी को भी महाराज की वास्तविकता ज्ञात हो गई। अब सब मंगलमय होगा। मैं मगध का सम्राट वीरदत्त वत्स ये घोषणा करता हूं कि आज से मगध की महारानी मेरी अर्धांगिनी वसुंधरा वत्स होंगी। अरे वाह